देखिए दुनिया की तमाम हरकतें अपने इसी में 12 घरों में आती है। आपका जो धन है वो कैसी गति में जाएगा, वो शुभ गति में जाएगा कि अशुभ गति में जाएगा, तो वह कैसा होगा, शुभ व्यय होगा या शुभ व्यय होगा। तो क्यों अष्टम भाव को सबसे खतरा है? हाँ, तो इस भाव को क्या बोलते हैं, पहले भाव को लगन बोलते हैं, तो उसको हमेशा प्रथम भाव बोलते हैं। यहाँ से अपन क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते रहते हैं, तो उसको पहला भाव, ये द्वितीय भाव, ये तीसरा, ये चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, ऐसे करके ये कुंडली के 12 भाव है। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल होती है, आपको बता दिया पहले। अब इसमें क्या होता है कि ये इसको बोलते हैं सब प्रथम भाव। प्रथम भाव को क्या बोलते हैं, लगन भी कहते हैं। लगन क्या होता है कि पूर्व दिशा के अंदर सुबह सुबह ने कोई भी घटना हुआ एक्सपेक्टेड, किसी भी टाइम को अपने को प्रश्न कुंडली बनानी होती है, और चाहे किसी जातक का जन्म हो या कोई घटना इत्यादि हो, तो उस समय इस डायरेक्शन में पूर्व दिशा के अंदर अगर कोई राशि उदय हो रही होती है क्षितिज पे, है ना, तो उसी को लगन कहते हैं। उसको यहाँ अपन लिखते हैं, उसी को यहाँ डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं लगन। लगन इन सब भाव में सबसे ज्यादा पावरफुल भाव होता है। अगर किसी कुंडली में लगन पावरफुल है तो यूं समझ लो कि वो कुंडली 70% स्ट्रांग हो चुकी है। लगन का इतना ज्यादा महत्व है, क्यों है अपन समझते हैं। अगर कुंडली में लगन, इसको बोलते हैं प्रथम भाव को लगन, इसको द्वितीय भाव, तो हर भाव का अपना अपने नाम है, तो अपन पढ़ते रहते। तो प्रथम भाव को लगन कह दिया, द्वितीय भाव को अपन क्या बोलते हैं, धन भाव भी बोलते हैं, है ना, संचय भाव बोलते हैं, वाणी का घर बोलते हैं। जो भी संचय करते हैं अपन, चाहे धन संचय करना हो, चाहे कपड़े संचय करना हो, और चाहे आपने संस्कारों का संचय किया हो, आपने कुछ भी संचय किया है, तो इसी भाव से देखते हैं अपन धन भाव को। इसको बोलते हैं थर्ड हाउस, तो इसको बोलते हैं भाई का भाव। भाई जो होते हैं ना, उसको घर कहते हैं। भाई कह दो, अनुज कह दो, अपने से छोटे भाई बहन जो भी है उसी में, इसी से चूंकि भाई है तो अपनी बुझाएं हो गई, तो थर्ड हाउस को बुझा भी कहते हैं। बुझा हो गई तो इसके लिए अपने पराक्रम भी कहते हैं, तो इसीलिए थर्ड हाउस को हमेशा पराक्रम का भाव भी कहते हैं। थर्ड हाउस हो गया, भाई हो गया, बुझा हो गई, पराक्रम हो गया, अब से अनुज हो गए, है ना। थर्ड हाउस को अपन कान भी कहते हैं। स्वर्ण ने कुछ भी सुनने का काम होता है ना, तो उसको कान भी कहते हैं। स्वर्ण क्षमता जो होती है वो इसी से, इसीलिए टेली कम्युनिकेशन जो होती है वो यहीं से देखा जाता है। दूर संचार के कोई भी होते हैं, मोबाइल होते हैं, वो होते हैं, तो यहीं से दिखा जाते हैं, है ना। अब आते हैं अपन चतुर्थ भाव में। हर भाव से बहुत सी चीजें देखी जाती है, बहुत सी चीजें, दुनिया के ब्रह्मांड के समस्त जो भी घटना इत्यादि है वो इन्हीं 12 भाव में समाई हुई है। इससे अपन समझ सकते हैं कि हर भाव अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल का है, जिसमें दुनिया के अलग अलग जॉनर समाये हुए इसमें। तो सारे इन भाव को बोलते हैं कारकत्व। कारकत्व यानी कि किस भाव को कौन से कारक है ना। तो अब आते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव को अपन बोलते हैं सुख का उपकर। यहाँ से अपन सुख को डिनोट करते हैं, सुख कह दो। यहाँ से माता का घर भी है ना, चौथा घर माता का भी होता है। चौथा घर ये सुख का हो गया, वाहन का हो गया, क्योंकि वहां से भी अपने सुख इत्यादि होती है, प्राप्त होते हैं, तो वाहन का घर भी कहते हैं, सुख भी कहते हैं। ओके, तो चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव, तो ये पंचम भाव जो है ये होता है संतान का घर। अब संतान है वो इसी से देखा जाता है। पूर्व में जो अपने को शुभ फल प्राप्त हुए पूर्व जन्म में, तो पूर्व जन्म के शुभ फल अपने को पंचम भाव से देखे जाते हैं। इसको प्रेम का भाव भी कहते हैं। प्रेम का भाव यही है, सच्चा प्रेम जो होता है वो इसी से देखा जाता है ना। तो प्रेम का भाव, पूर्व जन्म में अपने क्या क्या प्राप्त करके रहे, कितने शुभ फल अपने पास है, कितने पूर्व पुण्य में हमने अर्जित किए, वो समस्त हमें इनसे प्राप्त होते हैं, पंचम भाव से ही। ओके, छठा भाव, अच्छा पंचम भाव से अपन विद्या भी देखते हैं, गुरु के मंत्र भी देखते हैं, अपने गुरु का आशीर्वाद भी देखते हैं, किसी को विद्यापन करना वो भी देखते हैं। तो बहुत सी चीजें आती है ना, वो अपने को नोट्स में आपको मिल जाएगी। जैसे छठा भाव, तो छठे भाव को अपन कहते हैं रोग का घर। रोग है ना, कोई भी बीमारी होती है, किसी को शत्रु भी इसी में आते हैं। बीमारी है तो रोग अपने आप के शरीर का शत्रु हो गया, क्योंकि प्रथम भाव जो है उसको लगन कहते हैं, जिसको मैंने आपको बताया नहीं। तो प्रथम भाव देह भी अपनी देह है ना, उसका भी एक मोटा मोटा खाका यहीं से देखा जाता है। ये अपना, इसको इसलिए शास्त्रों में तनु भाव भी कहते हैं, है ना, शरीर के बारे में बताया। आप खुद, आपका चेहरा, आपका फेस वो यही है। और द्वितीय भाव आपकी वाणी हो गई, है ना। तो ये बताते हुए अपने आते रोग का घर, तो देह में जो रोग लगती है, इसलिए अपना शत्रु भी क्या अपने रोगी हो गए, तो इसलिए इसको शत्रु भाव भी कहते हैं। किसको, षष्ठम घर को। तो रोग का घर भी है, शत्रु भी आपके जो डायरेक्ट शत्रु है, डायरेक्ट एनिमी है आपके, वो यहीं से देखे जाते हैं। ओके, आपके जो
प्रतियोगिता है, जो भी कंपटीशन है, प्रतियोगिता है ना, तो वही से देखी जाती है, किसी 6 हाउस से। इसलिए जब आप कंपटीशन देते हो कोई भी एग्जाम में, तो कंपटीशन हाउस में आपका यही भी हो गया प्रतियोगिता का भाव। आप कोई भी है प्रतियोगिता देने जा रहे हो, तो उसको इसमें डायरेक्ट शत्रु मान सकते हैं, लेकिन वो प्रतिद्वंदी है ना, इसको स्पोर्ट्सशिप के हिसाब से है ना। तो इसके लिए ये सेवा का घर भी है। सेवा, आपके जो अधीनस्थ सेवा करते हैं, आपके जो वर्क प्लेस में आपके जो काम करते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स है, वो भी है, और आप खुद भी अगर सेवा करते हो कहीं पे, है ना, तो इसलिए इसको सेवा भाव भी कहते हैं। नौकरी का घर है ना, इसलिए नौकरी का घर भी आते हैं। कौन सा? षष्टम भाव को। सप्तम भाव, सप्तम भाव को अपन क्या बोलते हैं? पति या पत्नी का घर, स्पाउस का घर बोल सकते हैं ना। तो पति या पत्नी का घर भी इसको कहते हैं। तो स्पाउस का घर आ गया। ये आपसे जो पार्टनर है, तो पार्टनरशिप बिजनेस का भी ये घर आ गया। व्यापारी का घर आ गया, व्यापार का घर। तो व्यापार के अंदर जो बिजनेस पार्टनरशिप जो होती है, वो इसी सप्तम भाव से देखा जाती है। आपका व्यापार जो है वो इसी सप्तम भाव से देखा जाता है। ओके, अब व्यापार के अंदर जो होती है वो जो रोज के रोज, अब व्यापार भी बहुत तरीके से होते हैं। एक होती है रोज के रोज जो गला होता है आपके, जिसको बोल सकते हैं अपने रिटेल, है ना। तो रिटेलर जो होते हैं वो यहीं से देखे जाते हैं, है ना। तो रिटेल रोज के जो आमदनी होती है, पर डे रोजमर्रा की जो आमदनी आती है, वो भी इसी से देखी जाती है, सप्तम भाव से। अब आते हैं अपन अष्टम भाव के अंदर। ये जो भाव है, इसको अपन कुंडली के समस्त भाव में सबसे अशुभ भाव के रूप में भी जाना जाता है। अपन पढ़ेंगे अशुभ शुभ भाव भी सारे आएंगे, अपन समझेंगे, सब देखते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं अष्टम भाव। तो अष्टम भाव जो है वो दुर्घटना का भाव है एक्चुअल में। तो दुर्घटना का भाव है वैसे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी आपका पूरा चरित्र, आपका पूरा स्टेटस, आपका पूरा का जो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ की जर्नी है ना, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम की जो जर्नी है, वही अष्टम भाव बताती है अपने को। तो अष्टम भाव दुर्घटना का भाव भी कहते हैं। और इसके अलावा जो लॉटरी वगैरह लगती है, वो भी यहीं से लगती है। बहुत से अचानक जो धन आते हैं वो यहीं से आते हैं। इसके अलावा अपन क्या देख सकते हैं कि आपका जो चूंकि प्रथम भाव आप खुद हो, तो आपसे सप्तम क्या हुआ? पत्नी का घर। तो पहले से दूसरा घर कौन सा है? उसको कुटुंब भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं ना, कुटुंब कहते हैं। तो ये पत्नी से दूसरा घर, पत्नी का कुटुंब, यानी कि आपका क्या हो गया? ससुराल। तो इसको अपने ससुराल का घर भी कहते हैं। कैसे बना, समझ गए? क्योंकि पत्नी से दूसरा घर, जैसे ये आप खुद हो पहला घर, तो आपसे दूसरा आपका कुटुंब हुआ, है ना, इसको कुटुंब घर भी कहते हैं। ऐसे ऐसे ये पत्नी का कुटुंब, तो पत्नी या पति का कुटुंब, तो उसको ससुराल कहते हैं, है ना। आपके स्पाउस का कुटुंब, तो उसको क्या बोलेंगे? ससुराल भी कहते हैं। तो ये ससुराल, ससुराल का घर भी, इन लॉज के घर भी जो ना वही होते हैं, इन लॉज का घर भी। अपन चलते हैं अब आगे। नवम भाव, ये पूरी कुंडली का सबसे शुभ भाव कहलाता है, क्योंकि ये डिनोट करता है आपका भाग्य। तो ये भाग्य का घर भी कहलाता है। ये भाग्य का घर है। ये जितना प्रबल होगा, आपका भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। तो ये होता है भाग्य। क्योंकि ये पंचम से पंचम है, ये पूर्व पुण्य से भी पंचम का पंचम है। ये भी आपको डिनोट करता है कि आपके पूर्व जन्म में आपने क्या लेके आए हैं, आपका बैंक बैलेंस पुण्य का कितना है, वो सारा पंचम से पंचम ही बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है। ओके, क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे कि किसी भी घर का द्वादश भाव होता है, उसका व्यय होता है। अपन आगे पढ़ेंगे तो समझ में आते रहेगा। तो किस कारण से ये अष्टम भाव जो वो ये सबसे खतरनाक भाव हुआ? क्योंकि ये जो पहला घर है, पहले घर का 12वां घर, इसको बोलते हैं व्यय घर। अपन यहाँ पे समझेंगे व्यय ये हुआ। तो पहले का व्यय देह का व्यय हो गया ना, इसको 12वें घर का व्यय घर भी कहते हैं। तो इसका 12वां व्यय हुआ, इसलिए भाग्य का व्यय, इसलिए इसको बोलते हैं सबसे खतरनाक घर। क्योंकि भाग्य का जहाँ क्या बोलते इसको, भाग्य की कमी बताता है, भाग्य का रंध्र जहां बना हुआ है, भाग्य में छिद्र जहां डालता है, वो घर अष्टम भाव आता है। इसलिए इसको सबसे अशुभ घर मानते हैं। इसके पीछे सबसे मोटा मोटा जो रीजन है ना, जो अपने अपन पढ़ेंगे लघु पाराश्री वगैरह में, तो उसमें स्पष्ट बताया हुआ है छोटे छोटे भाव कि इसको क्यों कहते हैं दुर्घटना का घर सबसे ज्यादा। फिर ये भाग्य का घर हो गया। इसको अपने देवताओं का स्थान भी कहते हैं। आपके जो है वो इष्ट देव कौन से हो सकते हैं, आपके इष्ट क्या है, वो यहाँ से अपन पता चलेगा। आपकी जो शुभ यात्रा है, जो देविक स्थान पर यात्राएं होती है, धार्मिक यात्राएं जो होती है, वो सारी यहाँ से ही
देखने को मिलती है अपने को, है ना। फिर आते हैं 10वां भाव। तो ये 10वां भाव जो होता है, ये इसको बोलते हैं कर्म स्थान। इसको कर्म स्थान इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको डिनोट करता है कि व्यक्ति कितना कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकता है, कितना व्यक्ति को कर्म करने की क्षमता है, कितना अपने, क्योंकि व्यक्ति अपने मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकता है। ये इसीलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाग्य से दूसरा है, भाग्य का संचय अपने कर्मों के द्वारा जो संचय प्राप्त करता है अपने, इसलिए कहते हैं इसको भाग्य भी बदल सकता है अपने कर्मों से। ओके, तो इसको पिता का घर भी कहते हैं। इसका आपको जो मान प्रतिष्ठा जो प्राप्त होती है वो यहीं से प्राप्त होती है। अगर किसी का जैसे सर्विस में है तो उसको प्रमोशन देखना है तो वो भी यहीं से देखे जाते हैं। तो ये 10वां भाव यहाँ से अपने को पता चलता है। फिर आते हैं अपन एकादश भाव, इसको बोलते हैं लाभ का घर। किसी भी चीज का लाभ हो वो यहीं से देखा जाता है। एकादश भाव हमेशा लाभ का घर होता है। एकादश भाव से अपन को लाभ का पता चलता है कि व्यक्ति कितना लाभ कमाएगा अपने जीवन में, कितना धन का लाभ होगा, कितना भाग्य का लाभ होगा, कितना सुख का लाभ होगा, कितना संतान का, और जो भी एक मोटा मोटी, वैसे हर भावत भावन सिद्धांत भी होता है हर घर से एकादश भाव, वो भी लाभ का होता है। वो सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, भावत भावन सिद्धांत क्या होते हैं, भाव से भाव तक गणना करने पे अपने को क्या प्राप्त होता है, तो उसको बोलते हैं लाभ का घर। ठीक है, इसको अपन सोशल घर भी कहते हैं। समाज भी जो है वो, जो समाज है वो यहीं से देखा जाता है। सोसाइटी जो अपने वो अपनी यहीं से देखी जाती है। ओके, फिर ये आ गया व्यय का स्थान। व्यय भाव, व्यय यानी कि खर्च, किसका, देह का खर्च। ये खर्च सब चीजों का खर्च है, इन्वेस्टमेंट है, ये अपना आप में व्यय है। व्यय का मतलब खर्च का मतलब इन्वेस्टमेंट भी तो खर्च है अपने आप में। ठीक है, तो व्यय कैसा होगा, शुभ व्यय होगा या शुभ व्यय होगा। एक मतलब धन संपदा में व्यय जो है वो किसी शादी में, धार्मिक अनुष्ठान में, है ना, शादी विवाह, तो उसमें जो व्यय होता है खर्च उसमें भी होता है, पर व्यक्ति उसमें बहुत प्रसन्न रहता है तो वो व्यय भी एक होता है, व्यय होता है। और बीमारी में भी खर्च होता है, वो भी व्यय व्यय होता है। तो पैसों की, रुपयों की गति कैसी हुई आपके, शुभ गति हुई क्या शुभ गति हुई, है ना। इसको रुपयों की गति कहते हैं ना। धन की कैसी गति प्राप्त करेगा धन आपका, आपका जो धन है वो कैसी गति में जाएगा, वो शुभ गति में जाएगा कि अशुभ गति में जाएगा, वो यहीं से देखा जाता है। तो ये व्यय का घर हुआ। इसी से अपन विदेश यात्रा भी जो है वो द्वादश घर से ही देखे जाते हैं। विदेश जाना होता है किसी को तो विदेश भी वो यहीं से देखा जाता है। ठीक है, अस्पताल का घर। ओके, अगर जेल में गया कोई तो वो भी यहीं से देखे जाते हैं। जेल यात्रा का भाव योग है नहीं है, वो भी द्वादश भाव। सपोर्टिंग घर भी होते हैं सबके, लेकिन एक आपको मोटा मोटा खाका समझ में आ जाएगा कि विदेश की यात्रा होगी, अस्पताल जब भर्ती होता है, जेल यात्रा होती है, तो वो सब यहीं से देखे जाते हैं। ओके, अब अपने को ये समझ में आया कि हर घर का, इस भाव से अपन को क्या समझ में आती है इस बात से कि ये जो व्यय भाव है ये किसी भी घर का 12वां, ये शरीर का व्यय, यानी कि शरीर का व्यय भी यहीं से होता है। यानी कि इसको मोक्ष जो प्राप्ति होती है, इसलिए इसको मोक्ष का घर भी कहता है, क्योंकि शरीर देह से वो निकल चुका है ना, इसके लिए इसको मोक्ष का घर भी कहते हैं। तो ये अलग अलग है। अब इन घरों के अलग अलग कारकत्व होते हैं और भी बहुत है। ये मोटा मोटी अपने को समझने के लिए स्टार्टिंग में समझ में आना चाहिए कि अपने को ये नाम स्टार्टिंग है, लेकिन ये ही जीवन अपना मोटा मोटी तो यही इर्द गिर्द घूमता है। बाकी चीजें तो ठीक है चलती है और भी, लेकिन दुनिया की तमाम हरकतें अपने इसी में 12 घरों में आती है। अब अपन देखते हैं कि किसी भी घर से 12वां घर जो होता है वो व्यय होता है, उसका क्षय होता है। ओके, तो इसीलिए जो भाग्य भाव है इसका व्यय जो है वो सबसे खतरनाक हुआ, अष्टम भाव। समझ में आ रही होगी अब आपको बात को, क्यों अष्टम भाव को सबसे खतरनाक, क्योंकि किसी भी घर का 12वां भाव वो व्यय होता है। तो ये अपन यहाँ भाग्य भाव को जब अपन पहला काउंट करते हैं ना, एक नंबर के, उसको एक नंबर मानते हैं, तो यहाँ से अपन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आएगा। जैसे इसको पहला काउंट माना तो यहाँ से काउंट करते हुए ये 12वें नंबर पर आया। अब इसको अगर एक नंबर गिने यहाँ से काउंट करें तो यहाँ से गिनते हुए ये 12वें नंबर पर आएगा। तो जैसे इसका ये व्यय हुआ, इसलिए भाग्य का व्यय ये 12वां घर हुआ। तो इसलिए इसको सबसे खतरनाक घर मानते हैं, क्योंकि ये घर जो है वो भाग्य का व्यय, अगर व्यक्ति को भाग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है।